हेलो दोस्तों, आज हम फुकरे 3 फिल्म की कहानी के बारे में जानेंगे। फुकरे 3 फिल्म की जान चूचा और पंडित जी हैं। इन दोनों के इर्द गिर्द ही कहानी चलती रहती है। फिल्म के नायक वही नालायक या लायक बच्चे चूचा, हन्नी, भोली पंजाबन, लाली और पंडित जी हैं। आज के दौर में जीवन के सबसे अनमोल रत्न पानी के संकट से दुनिया के लगभग 1.5 दर्जन देश ग्रस्त हैं, जिनमें हमारा देश 13वें नंबर पर है। आए दिन शहरी इलाकों में पानी को लेकर मारामारी मची रहती है। फुकरे 3 फिल्म भी तेज़ी से गंभीर मुद्दा बनते हुए जल संकट की तरफ मजाकिया अंदाज में इशारा करती है। इसी मैसेज को देने के चक्कर में फिल्म अपनी हंसाने की लीक से हटकर थोड़ा सा डगमगा जाती है। फिल्म की कहानी की शुरुआत वही पुराने फुकरों के अपने असली कर्तव्य फुकरेगिरी से होती है। चूचा अपनी शक्तियों से खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में लगा हुआ है। वह कभी किसी की मुर्गी या अंडरबियर ढूंढने जैसा छोटा मोटा काम करता है, जिसमें पंडित जी चूचा की बखूबी साथ देते हैं। वहीं दूसरी ओर भोली पंजाबन गैंगस्टर से राजनेता बन गई है। अब वह जल संसाधन मंत्री के लिए शहर में चुनाव लड़ रही है। चुनाव के लिए भोली को प्रचार प्रसार लोगों को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए वह फुकरों को बलि का बकरा बनाती है। चूँकि भोली पंजाबन के चुनाव का सारा खर्चा एक पानी माफिया राणा उठा रहा था, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट पर मोटा लाभ दिखाई दे रहा था। ऊपर से मंत्री जी का सपोर्ट भी मिल जाएगा। परंतु फुकरे भोली से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि अगर भोली चुनाव जीत गई तो वह पूरे शहर को बेच खाएगी। इसलिए वे चूचा को भोली के सामने चुनाव में खड़ा कर देते हैं, लेकिन दिखावा करते हैं कि वे भोली का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चूचा के मंदबुद्धि, सनकी और अनाप शनाप बातें करने से चूचा लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। परंतु चूचा तो चूचा ही रहेगा। वह फुकरों के प्लान पर पानी फेरते हुए भोली पंजाबन के सामने सारे प्लान की उल्टी कर देता है, क्योंकि चूचा भोली को अपनी पत्नी के रूप में मानता था, जिसे सुनकर भोली हक्का बक्का रह जाती है। अब भोली फुकरों को लपेटने के चक्कर में अपने दोनों विदेशी चमचों को फुकरों के पास एक ऑफर देकर फंसाने के लिए भेजती है। दोनों चमचे बताते हैं कि अब उनका भोली से कोई नाता नहीं है और तुम लोगों के लिए उनके पास एक मस्त प्लान है। हमारे चाचा का अफ्रीका में कोयले का खान है, जहां खान में हीरा दबा हुआ है, जिसे चूचा अपनी शक्ति से ढूंढेगा और प्रॉफिट हम लोगों में 50-50 बढ़ जाएगा। इसके लिए वे फुकरों को 5 लाख रुपया भी देते हैं। फुकरे हवाई किले बनाते हुए अफ्रीका के लिए प्लेन से रवाना हो जाते हैं। प्लेन में भी चूचा अपनी चूतियापंती से लोगों को खूब हंसाता है। इस पूरे प्लान के पीछे भोली पंजाबन के साथ साथ राणा का भी हाथ था। अफ्रीका में 7 दिनों तक फुकरों के हाथ कोयले से काले होने के अलावा कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन चूचा को खान के मालिक की बेटी मुम्बासा से प्यार हो जाता है। सारे फुकरे मिलकर चूचा को भला बुरा कहते हैं। हन्नी कहता है कि ये सब भोली का बिछाया हुआ जाल है चुनाव जीतने के लिए। उसी रात को चूचा को सपना आता है कि खान में कैक्टस के पौधे के नीचे हीरा गड़ा हुआ है। सपना सच हो जाता है, परंतु हीरो के साथ फुकरों को चूचा की प्रेमिका मुम्बासा पकड़ लेती है। फिर वहां से फुकरे जैसे तैसे भागकर किसी पुरानी फैक्ट्री में छिप जाते हैं। वहीं फुकरों को बिजली का झटका लगने के बाद हन्नी के पसीने और चूचा के यूरिन और पानी से पेट्रोल बनाने की आश्चर्यजनक शक्ति का पता लगता है। अब फुकरे इंडिया आकर हन्नी और चूचा के पेट्रोल बनाने की शक्ति का प्रयोग चुनाव जीतने में करने लगते हैं। भोली पंजाबन यह सब देखकर बौखला जाती है और पानी माफिया से मिलकर फुकरों को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाती है। भोली अपनी हार देखते हुए अपनी शादी का झूठा षड्यंत्र रचते हुए चूचा से सारा प्लान पता कर लेती है। फिर राणा और भोली सब कुछ जानकर पूरे शहर का पानी स्टोर कर लेते हैं, जिससे शहर में चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है और वे फुकरों को एक जगह पर बुलाकर टॉर्चर करते हुए पेट्रोल बनाकर मोटा पैसा छापने का खेल शुरू करते हैं। लेकिन फुकरों ने पहले ही शहर वालों को उस जगह के बारे में बता दिया था जहां पर सारा पानी स्टोर किया गया था। वहां पानी माफिया भोली से लड़ते हुए उसे मारने पीटने लगता है, क्योंकि अब उसकी नज़र पूरे प्लान पर थी। तभी वहां शहर के लोग बाल्टी, बोतल और ड्रम लेकर पानी लेने के लिए दौड़ते हुए गिरते पड़ते आते हैं। लोगों की संख्या देखकर माफिया के टट्टू भाग जाते हैं और उस माफिया की जमकर कुटाई होती
होती है। अंत में हन्नी उस माफिया को पानी का महत्व बताते हुए पानी पिलाता है। फुकरे भोली को माफ़ कर देते हैं। चूचे के माँ के राजी न होते हुए भी चूचा और भोली शादी कर लेते हैं और फुकरे 3 की कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। धन्यवाद।